afternoon students. Today we will discuss next part of kinetic theory of gases. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट बॉयल्स लॉ, क्लियर है। और आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या होता था कि अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था आपका टेम्परेचर के, सॉरी वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास ये था। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और वी कैन से वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट कंडीशन इज दैट प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, और वी कैन राइट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, ये तो आपके फार्मूलाज हो गए। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली proportional टू द टेम्परेचर। पर जो ये लॉ है ये ट्रू होता है आपका हाई टेम्परेचर पे, एंड दिस लॉ होल्ड्स ट्रू, दिस लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर हाई टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये लॉ आपका वैलिड है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास जो वॉल्यूम होता है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब देखिए, अगर हम इन दोनों लॉज को कंबाइन कर दें तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आपके पास क्या है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ के अकॉर्डिंग क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P वी कैन राइट, और दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू T अपॉन P, और यहाँ पे कुछ भी आप कांस्टेंट लगा दो, लेट इट इज K। क्लियर है? यहाँ से जो लॉ आपका कंबाइन करके बना, या फिर आप अभी स्टेप को रहने दो, हम लास्ट में एंड में आज के टॉपिक में सभी लॉज को कंबाइन करेंगे। क्लियर है? और यहाँ से आप बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को अगर कंबाइन कर देते हो तो आपके पास क्या बन जाता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर अपॉन P, या फिर आपने ये फॉर्म भी इसकी देखी होगी, दैट इज PV इज इक्वल टू PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हो आप। P को अगर इस तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें, PV अपॉन T इज इक्वल कॉन्स्टेंट, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्लियर है? अब हम इसी के बेस पे, जो ये फार्मूला आपका ड्राइव हो गया है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से, इसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्लियर है? दैट इज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ओके, नाउ न्यूमेरिकल इज दैट, देखिए आपके पास न्यूमेरिकल क्या है? लेट यहाँ पे आपके पास कोई रिवर है, ठीक है। इस रिवर में लेट यहाँ पे हमारे पास क्या है? वाटर है, एंड हमने क्या ले लिया? यहाँ पे एक एयर बबल ले लिया इसके बॉटम सरफेस पे। क्लियर है? और जो ये बबल है, एयर बबल, लेट दिस इज एट ए डेप्थ ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर की डेप्थ पे है ये एयर बबल है, ये आपका, दिस इज योर एयर बबल। लेट यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस टाइम पे दैट इज 12 डिग्री सेल्सियस। लेट वॉल्यूम है जो इसका दैट इज 2 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? और जो आपके पास अब एयर बबल क्या हुआ बेटा? कुछ टाइम के बाद लेट यहाँ पे पहुँच गया, और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है लेट T2 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका वॉल्यूम बताना है।
अब देखिए जब एयर बबल आपका इस पॉइंट पे है तब इसके ऊपर दो चीज़ें अप्लाई होंगी, दो प्रेशर लगेंगे इस पे। कौन कौन सा? एक तो हमारे पास लगेगा P1 दैट इज P एटमोसफियर प्रेशर, प्लस में हमने 11th में पढ़ रखा है रो जी एच वी जी अप्लाई करेगा। रो क्या होगा वहाँ पे? वाटर की डेंसिटी। जी क्या होगा बेटा? जो आपकी ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशनल पुल। एच क्या होगा आपका? हाइट, कितनी हाइट पे है ये। क्लियर है? और यहाँ पे लेकिन इस एयर बबल पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेशर लगेगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? तो हमारे पास फार्मूला क्या था अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। अब हेयर प्रेशर इज P एटमोसफियर दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। आगे आपको पता है P एटमोसफियर किसके इक्वल होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका होता है 1.01 इंटू 10⁵ क्लियर है? सिमिलरली अगर हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात करें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वैसे हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके ये वैल्यू आ गई। तो P1 क्या है यहाँ पे? देखिए P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच इंटू में V1/T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लग रहा है? एटमॉस्फेयर प्रेशर V2/T2। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 1.01 इंटू 10⁵ प्लस डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 10⁵, आप पहले डिस्कस कर चुके हो। इंटू में 10, इंटू में हाइट कितनी है इसकी? दैट इज 40 मीटर। ये आपके पास आ गया प्रेशर। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? 2। टेम्परेचर कितना है इस पे? 12°C। तो इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ पे कितना लगेगा? अगेन 1.01 इंटू 10⁵ इंटू में वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर अगेन क्या है? 25 प्लस 273। कैलकुलेट करिए इसको हम 1 ले लेते हैं, नियर अबाउट जो 1 है। तो 1 इंटू 10⁵ प्लस में यहाँ पे जीरोस का हम क्या कर सकते हैं? 10⁵ इंटू 4 डिवाइड बाई 3 to 5, 285 इज इक्वल टू अगेन 10⁵ V2 अपॉन में 5 3 8 7 8 9 298। देखिए अब 10⁵ कॉमन, इंटू में यहाँ पे 4 + 1 5 अपॉन 285 इज इक्वल 10⁵ V2 अपॉन 298। कैंसल कैंसल। क्लियर है और विजिबल है? ओके। अगेन 5 से कैंसिल करिए, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। दिस इम्प्लाइज कितना आया आपके पास? 298/57 इज इक्वल टू वॉल्यूम V2। क्लियर है? और हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 57 9 7 63 6 9 5 ज़ा 45 4 7 4 ज़ा 28 2 5 4 ज़ा 20 1 6 पे 30 बन जाएगा, 5 पे जाएगा मीन्स ये 5 पे, ठीक है। 5.5 7 7 35 5 25 28 285 यहाँ पे 98 3 1 130 57 3 7 25 15 2 पे 7 पे 14 फिर 2 10 11 5.2 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 5.2 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? न्यूमेरिकल जो बॉयल्स और चार्ल्स के ऊपर बेस था। अब हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो। अच्छा, अभी हमने जो चार्ल्स डिस्कस किया था उसका मैं ग्राफ बताना भूल गई थी आपको। अगर हम ग्राफ बनाए वॉल्यूम और टेम्परेचर में तो दिस इज फॉर आइडियल गैस। रियल गैस के लिए बच्चा ये यहीं से कुछ ऐसे डॉटेड हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज फॉर रियल गैस चार्ल्स के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस नंबर या फिर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम of gases contain equal number of
मॉलिक्यूल्स। मीन्स क्या है कि अगर आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, तो जो गैसेस का अगर वॉल्यूम इक्वल है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस है, उसका मान लो मैंने 100 ml वॉल्यूम ले लिया। हाइड्रोजन गैस है, उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 100 ml। सिमिलर मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है, उसका भी जो वॉल्यूम है दैट इज 100 ml। तो मैंने क्या लिखा है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज 10। अगर इसमें मॉलिक्यूल्स 10 होंगे बेटा तो इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। वॉल्यूम मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइक आपके पास कोई कंटेनर है, लेट इसमें लेट आपके पास है नाइट्रोजन गैस, लेट इसमें ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन गैस है मान लो इसमें आपके पास 50 ml नाइट्रोजन गैस है, लेट इसमें आपके पास 25 ml ऑक्सीजन गैस है। और मैं बोल रही हूँ कि इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं लेट दैट इज 20 नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास। क्लियर है। तो मुझे आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। जब मेरे पास 50 ml वॉल्यूम है किसी गैस का तब उसमें नंबर ऑफ मोल्स 20 हैं। और अब मेरे पास जहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है वो इससे हाफ है, तो इसमें ऑब्वियस ये है कि नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे। मीन्स जहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। क्लियर है। इसका मीनिंग समझ आ गया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर हम तीनों लॉज को कंबाइन कर दें, फर्स्ट आपने पढ़ा बॉयल्स लॉ दैट इज व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देन हमने डिस्कस किया चार्ल्स लॉ दैट इज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर। देन हमने डिस्कस किया एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, हमारे पास बन रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P और वी कैन राइट V इज इक्वल टू nRT/P where R is a universal gas constant, universal gas constant and its value is 8.31 जूल पर केल्विन, जूल पर मोल। क्लियर है। जो आपके पास आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल, जूल पर मोल केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर भी है वहां पे, सो केल्विन 8.314 जूल पर मोल केल्विन। क्लियर है। अब देखिए इसको आप ये भी लिख सकते हो जो आपने दूसरी फॉर्म इसकी देखी होगी बुक्स में, PV/RT इज इक्वल टू N, कई जगह पे ये भी लिखा होता है। अब इफ नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 है मीन्स PV/RT किसके इक्वल होगा, 1 के। क्लियर है। PV इज इक्वल टू NRT और अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 है सो PV/RT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1। अब अगर हम यहाँ से क्या देखते हैं, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा PV/RT इज इक्वल टू 1। देखिए अब ये है मेरे पास PV/RT का ग्राफ और इधर मैं ले रही हूँ प्रेशर। क्लियर है। अब आइडियल गैस के लिए क्या होगा, दिस इज माई आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस में क्या है, P की वैल्यू इसका मतलब 1 है, ठीक है, ये 1 है आपका। अब अगर हम रियल गैस की बात करें, मान लो मेरे पास फर्स्ट टेम्परेचर है T1, T1 टेम्परेचर पे आपके पास जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ आएगा, लेट दिस इज T1। अब अगेन हमने ले लिया लेट एक और टेम्परेचर लिया दैट इज T2, तो ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसा जाएगा आपका, देन ये मीट हो जाएंगे, दिस इज टेम्परेचर T2। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ पे एक आपके पास टेम्परेचर है T1, दूसरा आपके पास टेम्परेचर है दैट इज T2 और ये जो आपकी गैस है दैट इज रियल गैस। देखो यहाँ पे प्रेशर इसका इतना है, ये इतने प्रेशर पे है,
सो हम ये लिख सकते हैं कि जो आपके पास रियल गैस है, रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर। जब प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर 1 है, हाई पे तो ये रियल गैस, आइडियल गैस को अगर रियल गैस की तरह बिहेव करना है तो हाई प्रेशर चाहिए, अगर रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करना है एट लो प्रेशर, मीन्स हम ये लिख सकते हैं रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड आप ये भी कह सकते हो कि रियल गैस है जो वो आइडियल गैस का बिहेव करेगी एट हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तब रियल गैस वर्क्स एज एन बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। होप यहाँ तक का आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, वॉच दिस वीडियो केयरफुली, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।